नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में जेडीयू की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट नई जारी कर दी गई है, जिसको लेकर अब खूब राजनीति भी बिहार में देखने को मिल रही है। तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 58 नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं, जहां 98 में से इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई लिस्ट में पार्टी के राज्यसभा सांसद हरिवंश प्रसाद को जगह नहीं मिली है। बिहार में इस मुद्दे को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि एक ईमानदार और जाति विशेष के लोगों को जेडीयू पसंद नहीं करती है। जेडीयू और आरजेडी एक समाज के लोगों को पसंद नहीं करती। जो हाल रघुवंश बाबू का हुआ, वही हाल अब हरिवंश जी के साथ हो रहा है। जदयू के राष्ट्रीय कार्य समिति में श्री हरिवंश जी का कोई स्थान नहीं मिला। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक समाज के व्यक्ति को इस तरह से अपमानित करना राजद और जदयू की परंपरा बन गई है। कभी रघुवंश बाबू को अपमानित करना और अब जो है श्री हरिवंश जी को अपमानित जदयू करना चालू कर दी है। संघत से गुण होत है, संघत से गुण जात। एक ईमानदार निष्ठावान पार्टी के वर्कर को इस तरह से अपमानित करना कि वो देश के सेवा और उपसभापति का जो काम है वो ईमानदारी से कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार में ऐसे ऐसे भी दल हैं जो ईमानदार और निष्ठावान व्यक्तियों को अपमानित। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा की, जहां कांग्रेस के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल जांजगीर चांपा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा प्रत्याशियों के साथ बैठक की। तो प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल जांजगीर चांपा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बैठक का आयोजन किया। इस दौरान विधानसभा चुनाव के में दावेदारी करने वालों के साथ बैठक कर उनसे पार्टी की जीत के विषय पर चर्चा की गई। जहां जयसिंह अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और राज्य सरकार के काम को देखते हुए इस बार कांग्रेस की जीत राज्य में फिर से सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी की दावेदारी बढ़ गई है। उन्होंने आगे बताया कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सभी आवेदनों की लिस्ट एआईसीसी को भेजेगी, जहां प्रत्याशी को लेकर अंतिम मोहर पार्टी की तरफ से ही लगाई जाएगी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा की, जहां सीएम शिवराज सिंह ने छिंदवाड़ा को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा को सीएम शिवराज सिंह ने 1178 करोड़ की 35 विकास कार्यों का भूमि पूजन छिंदवाड़ा में सीएम ने किया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से छिंदवाड़ा जिले को बड़ी सौगात दी गई है, जहां छिंदवाड़ा जिले में हनुमान लोक परियोजना का भूमि पूजन किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से प्रदेश स्तरीय रोजगार दिवस और महिला सम्मेलन में लगभग 1178 करोड़ के 35 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छिंदवाड़ा में विकास की गंगा बह रही है। छिंदवाड़ा में एक और महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी और एक शानदार ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार छिंदवाड़ा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद बेतिया में जश्न मनाया गया है। तो पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज सहित पूरे भारत में चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग के बाद जश्न का माहौल पूरे नगर में देखने को मिला है, जहां नरकटियागंज के लोगों ने इसरो के वैज्ञानिकों को इस सफलता के लिए बधाई दी है और इसरो के उज्जवल भविष्य की कामना की है। बता दें कि नरकटियागंज के लोगों ने पटाखे जलाए और एक दूसरे को लड्डू मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। आज हम बहुत खुश हैं। हम सभी भारतीय, बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है हम सभी भारतीयों के लिए कि आज हम सभी चांद पे पहुंच गए हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान
श्रीहरिकोटा के साइंटिस्टों का है जो पूरी भारत को चांद पे पहुंचाए। पूरी भारत का ये गर्व की बात है। अपने आप में गौरवान्वित हुआ है। आज पूरा विश्व गुरु जो बनने की हम लोग की मानसा थी कि भारत विश्व गुरु बनेगा, आज विश्व गुरु वाला झलक पूरा देश पूरा विदेश के लोग देख लिया। और खासकर हमारे बिहार का एक लड़का, होनहार लड़का जो इसरो में काम कर रहा है, इसे तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो मोतिहारी में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि बीजेपी नेता यमुना कुमार सिकर की तरफ से राधा कृष्ण B.Ed कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों को विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान देने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस मौके पर सभी देश के युवाओं से अपील करता हूं कि वो अपने आप को ऐसा बनाएं, खुद को रोजगार के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे सके। तो वहीं उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां प्रशासन तोहार द्वार के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो जांजगीर चांपा में पामगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत कोसला में प्रशासन तोहर द्वार अभियान शिविर का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों से आवेदन लिए। इस शिविर में कुल 296 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 212 आवेदनों के निराकरण किया गया। इस दौरान पामगढ़ विधायक इंदु बंजारे ने बताया है कि ग्रामीणों की समस्याओं को गांव में ही निस्तारण करने के लिए प्रशासन तोहर द्वार का आयोजन गांव-गांव में किया जा रहा है, जिसके तहत जांजगीर चांपा में 296 आवेदन प्राप्त हुए और उनमें से 212 आवेदनों का निराकरण किया गया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां बीते दिन हुई गोलीबारी कांड में पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। तो रेवाड़ी जिले के गांव पातूहेड़ा में 2 दिन पहले के युवक पर फायरिंग कर घायल करने का मामला झूठा निकला है। बता दें कि बीते दिन युवक के गोली लगने का मामला सामने आया था, जहां पुलिस इस मामले की जांच में जुटी थी। वहीं पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। दरअसल यशपाल नाम के शख्स को गोली किसी और ने नहीं मारी, बल्कि पिस्तौल को लोड करते वक्त गोली चलने से उसका पैर जख्मी हो गया था। जहां पुलिस ने इस मामले में उसके दोस्त पवन उर्फ भोंदा को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही यशपाल के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है। इस दौरान डीएसपी संजीव बलहरा ने बताया है कि गोली लगने से गांव पतूहेड़ा निवासी यशपाल घायल हुआ था। युवक ने पुलिस को बताया था कि 22 अगस्त को वो खेत में काम करने गया था, तभी नहर के पास हैंडपंप पर पानी पीने के लिए दौरान उसको बाइक सवार 2 लोगों ने कहासुनी हुई, जिससे उसने उन दोनों बदमाशों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे फायरिंग में उसके पैर पर गोली लगने से वो घायल हुआ। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान यशपाल ने पिस्तौल को लोड करते वक्त गोली चलने की बात कबूल ली है। साथ ही उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अब यशपाल पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये तिथि 22/8/23 को परसों की बात है। गांव पातूहेड़ा थाना कसोला में है, जहां से गोली चलने की सूचना मिली थी। जो पातूहेड़ा का यशपाल, जिसके पैर में गोली लगी थी, जिसके बयान पे एफआईआर दर्ज की गई थी, जिन्होंने बताया था कि पातूहेड़ा जो नहर है उसके पास हैंडपंप के पानी पीने के ऊपर 2 लड़कों से पानी के ऊपर झगड़ा हो गया था, जिन्होंने गोली चला दी जो मेरे पैर में लगी। जो यशपाल के बयान पे धारा 307 और आर्म्स एक्ट का पर्चा दर्ज किया गया, जो प्रारंभिक तौर पे देखने से मामला कुछ संदिग्ध लग रहा था। जो थाना कसोला इंस्पेक्टर मनोज का ध्यान और सीआईए धारूहेड़ा की संयुक्त टीम इसके ऊपर लगाई गई। जो तफ्तीश के दौरान कल पवन उर्फ भोंदा, जो पातूहेड़ा का ही रहने वाला है और ड्राइवरी का काम करता है, जिसको इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया।
तो जिसने बताया कि मैं और यशपाल ये दोनों इस पिस्तौल को फायर करने के लिए ट्राई करने के लिए खेतों में गए थे, जो कॉक करते हुए गलती से इससे फायर हो गया और यशपाल के पैर में गोली लगी। ये तिथि 22/8/23 को। तो बुलेटिन के आखिरी में बात हरियाणा के यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां नदी में डूबने से एक युवक का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस ने खुलासा किया है। तो यमुनानगर में हमीदा हेड के पास नहर में युवक के डूबने का मामला सामने आया। बता दें कि गांव खंडवा के रहने वाले रवि को किन्नरों ने नहर में धक्का दे दिया, जिससे वो पानी के तेज बहाव में आगे बह गया। इस दौरान सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस युवक की तलाश में जुट गई। जानकारी के मुताबिक रवि धीमान एक किन्नर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, जहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, तो फिर किन्नर उसे अपने साथ हमीदा हेड पर ले गया, जहां से उसने रवि धीमान को नहर में धक्का दे दिया। बता दें कि पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, जहां पुलिस और गोताखोरों की मदद से लापता रवि धीमान की तलाश की जा रही है। गांव का खंडवे के लड़का दीवान का रवि सन ऑफ बरखेराम, वो लड़का इन किन्नरों ने कहीं नहर के आसपास बुला के उसको नहर में धक्का, किन्नर बताए जा रहे हैं। लेकिन ये पहले दरअसल जी मैं गांव में था आज, तो मैं जब गांव में आया तो ये हमारे गांव की बाहरली साइड में खड़े थे। इस टाइम कुछ छोटे छोटे बच्चे बाहर गली पर मंदिर के पास में सैर वगैरह कर रहे थे, सैर कर रहे, खेल रहे, बच्चे खेल रहे, लेडीज़ खेल रही। तो वो लेडीज़ बोली भी इस टाइम शाम के टाइम किन्नर नहीं जड़े किन्नर जो भी बोलना वो आ रहे हैं, और उनके आने से और तभी कुछ इनके मन में ऐसी हो गया कि भी ये गलत टाइम पे आए। तो जाके उनसे पूछा कि भी आप लोग यहाँ कैसे आए, वो कहने लगे भी हम तो रवि धीमान के घर आए। हमारे पास सूचना प्राप्त हुई कि हमीदा हेड पे एक व्यक्ति को नहर में धक्का दे दिया है। इस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे हैं। मौका पर हम एक रवि है लड़का खंडवा गांव का रहने वाला है, उसके भाई ने हमें स्टेटमेंट दी है कि उसके भाई को एक किन्नर है जगाधरी का विशाल उर्फ परी, उसके साथ रिलेशन में रहता था। उसने यहाँ पे उनके साथ किसी बात को मनमुटाव हो रखा था, दोनों यहाँ पे किसी बात पे झगड़ा कर रहे थे और झगड़ा करते करते उसने उसको। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।